प्रदेश में सुखू सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है और इसको लेकर कांगड़ा में जश्न भी मनाया गया। इसको लेकर भाजपा लगातार सरकार पर हमलावर है और पूर्व भाजपा सरकार में मंत्री रहे विक्रम ठाकुर ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से विफल बताया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की एकता पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जल्द ही टूटकर बिखरने वाली है। विक्रम ठाकुर ने इस दौरान केंद्र से मदद न मिलने के सरकार के दावों को झूठा करार दिया है। कांग्रेस की सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर कांग्रेस सरकार ने आदरणीय श्री सुक्खू जी ने 1 साल के जश्न मनाने की बात धर्मशाला में की है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जश्न किस बात का है। पूरे 1 वर्ष के अंदर अगर पूरे 1 साल की कारगुजारी आप लोग देखें तो आप देखेंगे कि पूरा 1 साल मातम में गुजरा है। इसमें खुशी वाला विषय कोई नहीं है। और हिमाचल प्रदेश की दुनिया तो लोग तो दुखी है ही हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस की हाईकमान सुखविंदर सिंह सुक्खू के काम करने के तरीके से दुखी है। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में होने के बावजूद भी वो उस कार्यक्रम में नहीं जाती हैं। बड़े लीडर कांग्रेस के 1 वर्ष पूरा होने पे नहीं आते हैं। वो किस बात का संकेत है? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि झूठ बोलकर जो सरकार सत्ता में आई है, प्रियंका गांधी जानती है कि जिस समय वो रैली में जाएगी तो वहां की महिलाएं ये पूछेंगी कि 1500 रुपये का क्या बना। किसान ये पूछेगा कि उसके गोबर का क्या बना, उसके दूध का क्या बना। नौजवानों की लंबी फौज खड़ी होकर ये पूछेगी कि जो आपने नौकरियां देने की बात कही थी उसके बारे में क्या हुआ। इसलिए ये बड़ा विचित्र एक मूवमेंट देखने को मिला है कि जिस प्रकार से कोई बच्चा क्लास में फेल हो जाता है, फिर उसके बावजूद भी वो डांस करता है कि मैं फेल हूं, लेकिन वो पास होने का ढोंग रचता है। उसी प्रकार से सुखविंदर सिंह जी ने भी वहां पर ये काम करने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि अगर जो उस रैली में गए हैं उन्होंने देखा होगा अधिकांश कुर्सियां खाली रही। स्कूल के बच्चों को ग्राउंड में लेकर ले जाया गया। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी बसें थी, किसी भी बस के अंदर 10 से ज़्यादा लोग नहीं बैठे थे। और अंत में तो स्थिति ये हो गई कि बीडीओ ऑफिस का पूरा स्टाफ उन गाड़ियों में डालकर उनको वहां पे ले जाया गया। इसलिए ये जो कार्यक्रम हुआ है ये पूर्ण रूप से फेल हुआ है। उसका फेल होने का कारण कोई और नहीं है। उसका फेल होने का कारण कांग्रेस द्वारा झूठ बोलना, कांग्रेस के द्वारा झूठी गारंटियों की बात करनी। इसलिए हिमाचल प्रदेश की महिलाएं, नौजवान साथी, किसान, सब लोग जो हैं वो इस दुखी हैं। और आने वाले समय में जो आपने बोला कि 24 का जो बिगुल बजाया है, बिगुल तो इनका बड़ी देर का बज गया है। 24 के बीच 24 में ये कहीं भी आपको मिलेंगे नहीं। और 24 में जिस प्रकार से इन दिनों में मोदी जी की आंधी चल रही है, आने वाले दिनों में मोदी जी ही इस देश के प्रधानमंत्री होंगे और देश उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। उसी दिन पूरी होनी थी। ये रो रो कर गारंटियों की बात क्यों की जा रही है? और ये जो 4 गारंटियों की आप बात कह रहे हैं, आप ही मुझे बताइए कौन सी वो 4 है जो उन्होंने पूरी कर दी। लेकिन उन्होंने लोगों से झूठ बोला है। आज परिस्थिति ये है, कभी बोल रहे हैं हम लाहौल स्पीति की लेडीज को दे देंगे, महिलाओं को दे देंगे। ये आने वाले दिनों में लोग इनको घरों में नहीं जाने देंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि आने वाले दिनों में गोबर या तो विधानसभा के बाहर इकट्ठा होगा या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के घर के बाहर इकट्ठा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी में जो है वो 2 गुटों में जो है बीजेपी बनती है, एक बिंदल जी का है, एक जयराम जी का है, और तालमेल नहीं है, इस तरह का उनका आरोप है। जबकि कांग्रेस एकजुट है। और कल भी जो है कई नेताओं ने जिस तरह से स्पीच वहां पर दी, एकजुटता का संदेश देने की कल कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से। तो इसको किस तरह से आप मैंने सबसे पहले बात ही यहाँ से शुरू की थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं और 4 चीजें जोड़ना चाहता हूँ। आप कांगड़ा के प्रवास पर जाइए, आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पोस्टर के अलावा किसी भी और नेता की फोटो वहां नजर नहीं आएगी। ये एकता है कांग्रेस की। कांग्रेस के किसी बड़े नेता का पोस्टर के अंदर कहीं पर भी ना फोटो है ना नाम है। कल बोलने वाले वक्ताओं में से केवल और केवल कांग्रेस की अध्यक्षा और स्पीकर साहब ने वीरभद्र जी का नाम लिया है। उसके अलावा किसी ने भी वीरभद्र जी का नाम तक नहीं लिया। यानी ये कांग्रेस की एकता की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस की हालत बड़ी पतली है। कांग्रेस की हालत तो हर रोज ये बयान दिया जाता है कि हम इकट्ठे हैं, हम एकजुट हैं।
ये बड़ी जल्दी टूट जाएंगे और ये बड़ी जल्दी टूटकर क्या होने वाला है वो आपके सामने आएगा। के बाद एक मंत्री बन रहा है, ये कोई बड़ी ज़्यादा खुश होने वाला विषय नहीं है। वहाँ पे सदा ही चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे हों, चाहे श्री जयराम ठाकुर जी रहे हों, चाहे श्री प्रेम कुमार धूमल जी रहे हों, 4 मंत्री वहाँ से बनते हैं। क्या कारण है कि आज भी वो 4 मंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं? क्या कारण है कि वहाँ से केवल एक व्यक्ति को लिया जा रहा है, एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जा रहा है? जिसको मंत्री बनाया जा रहा है उसको हम बधाई देते हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांगड़ा के साथ न्याय करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? सवाल भाजपा की एकता के ऊपर भी उठ रहे हैं। नगर निगम में मेयर के चुनाव हुए, धर्मशाला में बहुमत होने के बावजूद भाजपा आप दोहरा नहीं पाई जो उम्मीद की जा रही थी, तो क्या गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है भाजपा? सोलन में क्या हुआ है? सोलन में कांग्रेस के पास बहुमत था। लोग समय समय के ऊपर अपने विचार बदलते हैं, समय समय के ऊपर वहाँ काम करने वाले लोग वहाँ पे काम करने वाले लोगों की शैली के ऊपर वोट देते हैं। मैं मानता हूँ वहाँ वोट कम हुआ है, लेकिन आपको भी पता है कि सत्ता बल और धन बल का किस प्रकार से वहाँ पे प्रयोग हुआ है। उसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से कल पूरी रैली में जिक्र किया गया केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर। हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव की बात उन्होंने कही, फंड की बात उन्होंने कही, बहुत सी योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ नहीं मिल रहा है, आपदा में सहायता केंद्र की तरफ से नहीं की जा रही है। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि केंद्र जब भी ये जो हिमाचल प्रदेश है ये तो टिका ही केंद्र की मदद के ऊपर है। अगर केंद्र एकदम मदद बंद कर दे तो यहाँ पर तो वेतन देना भी बड़ा ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये रो रो के मैं तो यही बोल रहा हूँ, 1 साल रोने वाला है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात आ गई, जश्न वाली कौन सी बात आ गई? यही मैं बोल रहा हूँ। हम केंद्र सरकार समय समय के ऊपर जो है वो इनकी मदद करती रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आप सबके चैनलों के माध्यम से कि ये जो बलगडक पार्क के ऊपर काम चल रहा है ये किसने दिया? कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी शरेआम झूठ बोल रहे थे वहां पे, और सबको याद है कि जिस समय ऊना में रैली हुई उस समय शिलान्यास हुआ था बलगडक पार्क का, और ये पैसा दिया एक मुश्त केंद्र सरकार ने। मेडिकल डिवाइस पार्क के बारे में कब ये शुरू हुआ, इसके लिए पैसा किसने दिया? मुझे 1 साल में कोई एक ऐसी योजना बताएं जो इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ से भेजी हो और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजने के बाद इनकी वो पैसा ना आया हो। अब यहाँ के अफसरों की नलायकी के कारण से पैसा वहां से नहीं आ रहा है, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हमीरपुर से मानते हैं, कैसे बात पाएंगे इस बार? हमीरपुर पार्लियामेंट्री भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और अगर आप पिछली तरफ इसका इतिहास देखें तो लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत रही है। मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में भी रिकॉर्ड मतों के साथ आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी वहां से जीतेंगे। चाहे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो मर्जी कर लें, लोगों ने मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने का मन बनाया हुआ है। अभी आपने 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें भी देख लिया है। और मैं पर्टिकुलरली क्योंकि हमीरपुर में मेरे पास जिम्मेवारी है जिसके नाते आपने मेरे से पूछा है, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट तौर पे ये बताना चाहता हूं कि हिमाचल की चारों सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिले। एक और सवाल, हिमाचल में जिस प्रकार से पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रदेश सरकार ने बदली है, मुख्यमंत्री ये जानकारी मिल रही है कि सऊदी अरब या कुछ अन्य देशों में जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए, क्या लग रहा है आपको सफल हो पाएंगे? कौन आएगा आपके प्रदेश के अंदर? ये वो प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर लोग इसलिए आते थे कि यहाँ बिजली सस्ते में मिलती थी। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे महंगी बिजली हिमाचल प्रदेश में मिल रही है। कौन आएगा आपके प्रदेश के अंदर? जब पहले कभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आता था तो उसको 99 ईयर्स की जो है वो लीज मिलती थी। आज 99 ईयर्स की लीज को 40 साल की लीज में बदल दिया है। कौन आपके प्रदेश के अंदर आएगा कि यहाँ पर 118 की जो फाइलें हैं वो उस फाइलें जहाँ रखी हैं वहाँ के ताले की चाबी किसके पास है, वो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। 118 की फाइल को जो क्लियर कराने के लिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्टों के दम घुट गए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, भ्रष्टाचार का इतना ज्यादा बोलबाला है। कौन आपके प्रदेश में आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? जब इन्वेस्टमेंट जो है फ्रेंडली जो बिहेवियर ही यहाँ नहीं होगा तो कौन आपके प्रदेश के अंदर आएगा? आज प्रदेश में सबसे महंगी बिजली, सबसे घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर, बद्दी के अंदर पुलों को टूटे हुए 1 साल हो गया, बद्दी के अंदर वो पुल नहीं बन पाए। बद्दी की सड़कों की हालत बिल्कुल खस्ता है। बद्दी के अंदर जो मंत्री हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उनके बीच में तालमेल नहीं है और वो अपनी जो है वो अपना राग गा रहे हैं। और वो किस प्रकार से इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे तंग है, मैं चाहूंगा एक बार बद्दी का टूर लगाइए, वहां पता करिए क्या हालात है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रदेश घूम ले, पूरा विश्व घूम ले, यहाँ कोई भी आने वाला नहीं।